आइए जानते हैं चाणक्य और उनके अर्थशास्त्र की असली कहानी। और इसका असली तथ्य तभी पता चलेगा जब हम उसके कुछ अवशेष प्राप्त करेंगे। तो इतिहास के गहराइयों में जाकर पता लगाते हैं कि चाणक्य कितना सत्य है, अर्थशास्त्र कितना सत्य है। चाणक्य और उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र के बारे में ऐतिहासिक और साहित्यिक प्रमाण तो उपलब्ध बताए जाते हैं, लेकिन उनके जीवन या उनके द्वारा लिखे गए किसी भी ग्रंथ का अब तक कोई ठोस पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है। साहित्यिक साक्ष्य लें तो अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अर्थ प्रशासन, सैन्य प्रशासन की विस्तृत चर्चा इसमें मिलती है, जो चाणक्य द्वारा लिखी मानी जाती है। चाणक्य का नाम मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त से जोड़ा जाता है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है। अगर कोई प्रमाण है तो वह केवल साहित्यिक साक्ष्य हैं, विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, जैन ग्रंथ इत्यादि। परंतु अगर पुरातात्विक साक्ष्य देखें तो कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलता। न कोई शिलालेख मिला है, न कोई मूर्ति मिली है, न कोई भौतिक अवशेष ही मिला है जो ये साबित करे कि चाणक्य था और उनका अर्थशास्त्र था। चाणक्य के समय का ऐतिहासिक संदर्भ मौर्य साम्राज्य से जुड़ा तो माना जाता है, किंतु कोई पुरातात्विक अवशेष नहीं मिलता। अर्थशास्त्र का सबसे पुराना ज्ञात प्रतिलिपि 1905 में रोडोल्फ फीके द्वारा खोजा गया था, जब यह एक पांडुलिपि के रूप में प्राचीन भारत के ग्रंथों में मिला। इसका मतलब यह है कि यह ग्रंथ सदियों तक विलुप्त रहा, बाद में इसे फिर से खोजा गया। यह ग्रंथ पांडुलिपि के रूप में प्राचीन काल में उपलब्ध था, लेकिन इसका कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता जो यह दर्शाए कि यह मूल रूप से किस युग में लिखा गया था। अतः अर्थशास्त्र का कोई भी ठोस पुरातात्विक साक्ष्य न मिलने के आधार पर, उसके विलुप्त हो जाने के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चाणक्य और उनके द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र जो हमें प्राप्त होती है उसकी सत्यता पर संदेह है, उसे पूरी तरह से प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। प्रश्न एक यह भी उठता है कि जब उस समय की भाषा पाली और प्राकृत थी, तब चाणक्य ने संस्कृत कैसे लिख दिया, जबकि संस्कृत बाद में पाली और प्राकृत से ही संशोधित होकर विकसित हुई थी। इतिहासकारों में अर्थशास्त्र की भाषा पर बहुत ही संदेह और मतभेद भी है। अर्थशास्त्र की भाषा को लेकर इतिहासकारों के दो भाग हैं। एक कहता है कि इसकी भाषा प्राकृत थी, दूसरे विद्वान इतिहासकारों का कहना है कि अर्थशास्त्र की भाषा संस्कृत थी। जिनका कहना प्राकृत थी, उनका तर्क है कि अर्थशास्त्र जो राजनीतिक आर्थिक की पुस्तक थी, इस आधार पर यह ग्रंथ प्राकृत में ही लिखे गए थे। अगर यह धार्मिक और विद्वानों की होती, आध्यात्मिक पुस्तक होती, तब यह संस्कृत में लिखी जाती। दूसरा, एक पांडुलिपि भी मिली है जो प्राकृत में ही मिली है, संस्कृत में नहीं मिली। इस आधार पर अर्थशास्त्र की भाषा को प्राकृत कहा जा सकता है। दूसरे ये भी है कि इसकी जो संस्कृत मिली है, यह भाषा शैली वैदिक संस्कृति से बहुत भिन्न है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र की भाषा संस्कृत नहीं थी, परंतु संस्कृत कहने वालों का यह मत है कि संस्कृत विद्वानों की भाषा थी, इसलिए अर्थशास्त्र की भाषा संस्कृत थी। तो इस आधार पर मतभेद के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता स्पष्ट रूप से कि अर्थशास्त्र की भाषा क्या थी। और इस पर सबसे बड़ा संदेह तो चाणक्य के अस्तित्व पर आता है। चाणक्य का अस्तित्व ही नहीं था तो फिर अर्थशास्त्र कैसे लिखी गई। और चाणक्य के अस्तित्व पर संदेह इस आधार पर है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों की भी कमी है, पुरातात्विक साक्ष्य तो बिल्कुल है ही नहीं। तीसरा, पौराणिक कथाओं में अर्थशास्त्र को इतनी अलग अलग कहानियाँ बताई गई हैं कि उसको मिथकीय व्यक्तित्व साबित कर देती हैं। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है। इस आधार पर भी कहा जा सकता है कि चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र किसी एक लेखक ने लिखा है, किसी एक व्यक्ति ने लिखा है, केवल यह जोड़ा गया है, पूरी तरह से जोड़ा गया है। अर्थशास्त्र बार बार इसमें संशोधन हुए हैं, बार बार इसमें भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। और ये अर्थशास्त्र में कुछ मौर्य समय के साम्राज्य के समय की घटनाओं को बताता है, कुछ मौर्य साम्राज्य के बहुत बाद की घटनाओं का भी वर्णन मिल जाता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसमें बार बार संशोधन हुआ है। यह चाणक्य द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि कई व्यक्तियों का इसमें लिखने में योगदान रहा है।